ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुमेरा रहमान जो रेक्टर हैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर की। उनसे पूछते हैं कि आखिर पाकिस्तान के तालीमी इदारे कोरोना के बाद जो आने वाला चैलेंज है उससे किस हद तक निपटने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा आपके वक्त का। डॉक्टर साहबा, किस तरीके से पाकिस्तान के तालीमी इदारे उस तब्दीली के लिए तैयार हैं जो एक चैलेंज की सूरत में हमारे सामने है? कोरोना के बाद हमने देखा है कि दुनिया भर में तरजीहात तब्दील हुई हैं, ट्रेंड्स तब्दील हुए हैं, तालीम देने के तरीके तब्दील हुए हैं, तो पाकिस्तान की क्या तैयारी है? थैंक यू वेरी मच फवाद साहब, मुझे इस शो में बुलाने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसके हवाले से मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि कोविड जहाँ पे बहुत बड़ा एक चैलेंज था एजुकेशनल सेक्टर के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली 21st सेंचुरी में मोड्स ऑफ एजुकेशन आर चेंजिंग और जो इनोवेटिव तरीके जो है वो आ रहे हैं, जिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा देखी जा रही है एजुकेशन सेक्टर में स्पेशली। और सिचुएशन जो कोविड की आई है उसके हवाले से तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के ऊपर कि वो किस तरीके से जो है वो अब जो जदीद तकाज़े हैं या जो वो चैलेंज से निपटने के लिए वो कितनी हद तक तैयार हैं। तो जहाँ पे ये एक चैलेंज था वहाँ पे मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ये इस तरीके से थी कि हमें विद इन नो टाइम ये रियलाइज़ हुआ कि वी हैव टू शिफ्ट ऑन द ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। तो ऑनलाइन मोड्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम पे हम लोग जो है वो शिफ्ट हुए। बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल प्ले किया है इस सेक्टर में। मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी बाकी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को कि उन्होंने विद इन नो टाइम जो है वो मॉडिफिकेशन करके इस चैलेंज को एज अ अपॉर्चुनिटी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में इंट्रोड्यूस कराया। जैसे मैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी की आपको एग्जांपल दूँ तो जब ये सिचुएशन हम पे आई तो विद इन 24 आवर्स जो है वो हम लोग ऑनलाइन थे। और इसको ऑनलाइन करने का बेसिक फ़ायदा क्या हुआ हमारी यूनिवर्सिटी को, वो ये हुआ कि आपके जो एक ना सिर्फ जो है वो टीचिंग करने के या जो लर्निंग के जो आपके तरीक़ेकार थे वो सीखने का मौका मिला फैकल्टी को, प्लस ये हुआ कि असेसमेंट डिज़ाइन इनोवेटिव और कैसे किए जा सकते हैं, इनोवेटिव पैडागॉजीज कैसे इंट्रोड्यूस कराई जा सकती हैं, और असेसमेंट को कंट्रोल करने के क्या मैकेनिज़्म है। तो वो ऑनलाइन जब उस मोड पे शिफ्ट हुए तो उस पर हमारे कंट्रोल जो थे वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गए। तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इसके साथ साथ इस चैलेंज को निपटने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी फॉर द फैकल्टी एज वेल, कि हम लोगों ने फैकल्टी को, क्योंकि इस ऑनलाइन एजुकेशन को डिलीवर करने के लिए यू नीड टू ट्रेन योर फैकल्टी एज वेल। तो हमारा बहुत ज़्यादा एम्फेसिस रहा कि फ़ैकल्टी को ट्रेन कैसे किया जा सके। तो उसी दौरान में हम लोगों ने जो है वो तकरीबन 10 मिलियन के जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज़, जो कि डिफरेंट वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ के ऑनलाइन कोर्सेज़ थे, जैसे बैप्सन है, जैसे हार्वर्ड है, जैसे MIT के कोर्सेज़ हैं, तो वो हम लोगों ने अपनी फ़ैकल्टी को जो है वो करवाए। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि उनको डिफरेंट इनोवेटिव पैडागॉजी सीखने का मौका मिला, असेसमेंट्स को नए तरीके से डिज़ाइन करने का मौका मिला। क्योंकि फवाद भाई आप जानते हैं कि हमारा एजुकेशन सेक्टर बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। 21st सेंचुरी के चैलेंजेस को पूरा करने के लिए वो 21st सेंचुरी की स्किल्स देना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट्स कितनी हद तक रेडी हैं कि वो 21st सेंचुरी का जो ग्रेजुएट है उसको प्रिपेयर करने के लिए वो कौन से ऐसे इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं जो एज अ यूनिवर्सिटी हमें करने चाहिए। तो जो जैसे हम लोगों ने सर्वे किया और उससे हमें पता चला कि जो आज का बच्चा है, 21st सेंचुरी का बच्चा है, वो रट्टालाइजेशन पे बिलीव नहीं करता, वो एक्शन लर्निंग पे बिलीव करता है। मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, क्या इस वक्त जो है वो जॉब सीकर्स की मार्केट में जरूरत है या ऐसे लोगों की जरूरत है जो जॉब प्रोड्यूस करें? इसके अलावा सिस्टम में भी कोई तब्दीली की जरूरत है? क्योंकि हमारे साथ एक इंटरनेशनल प्रोफेसर मौजूद थे, आजम उर्मी साहब, उनका कहना यह था कि बच्चे को प्रैक्टिकल सिखाने की जरूरत है। तो इस तरह की चीजों के ऊपर कोई काम हो रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके हवाले से भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने की ज़रूरत है। बिकॉज आपके पास फ्यूचर है पाकिस्तान का, उस फ्यूचर को आपने ह्यूमन कैपिटल में कैसे कन्वर्ट करना है, यू शुड हैव दैट प्लान। और मैं अगेन इस सिलसिले में जो है वो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि उन यूनिवर्सिटीज़ ने बड़ी तेज़ी से जो है वो इस पूरे चैलेंज से निपटने के लिए काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स भी इंट्रोड्यूस कराए हैं, काफ़ी इनोवेटिव प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं। यहीं पे मैं आपको एक प्रोग्राम का तस्करा करती हूँ कि क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमारी जो नंबर 1 वैल्यू है सुपीरियर यूनिवर्सिटी में वो है स्टूडेंट सक्सेस। अब स्टूडेंट सक्सेस को कैसे अचीव किया जा सके, उसके लिए क्या
ریسیپی ایسی ہے کہ ہم انشور کرا سکیں, کیونکہ یہ ایک فلسفی تھی جس میں میں بہت زیادہ اس کا کریڈٹ دیتی ہوں اپنے چیئرمین صاحب کو, جن کا یہ ویژن تھا کہ ہماری یونیورسٹی جو ہے وہ بے روزگاروں کی فیکٹری نہیں ہونی چاہیے. سپیر یونیورسٹی بے روزگاروں کی فیکٹری نہیں ہوگی, یہ ایک ایسی یونیورسٹی ہوگی جہاں پہ انٹرپرینیورل مائنڈ سیٹ کو تیار کیا جائے گا, جہاں پہ بچے کو وہ اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جائیں گی جو ایکچولی وہ کرنا چاہتا ہے. تو ہم نے جو نیا پروگرام انٹروڈیوس کرایا ہے وہ ہے 3U1M پروگرام. اب 3U1M پروگرام ایکچولی از اے سکسیس ریسیپی ٹو انشور اسٹوڈنٹ سکسیس. اب وہ پروگرام ہے کیا ایکچولی؟ 3U1M پروگرام یہ ہے کہ وہ 3U1M پروگرام جو ہے 3 سال یونیورسٹی میں گزارے گا اور ایک پورا سال اس کو وہ ملے گا کہ وہ صرف اور صرف مارکیٹ میں گزارے گا. اس 3 سال کے لیے بھی ہمارے پاس ڈفرینٹ اسٹریمز ہیں. جب میں ابھی آپ سے ایک سروے کا ذکر کر رہی تھی, آپ کو یہاں پہ میں بتانا چاہوں گی کہ جب ہم لوگوں نے اپنی یونیورسٹی کے گریجویٹس کا سروے کیا تو جب ہم لوگوں نے یہ 3U1M پروگرام لانچ کرنا تھا تو جو سروے کے ریزلٹس تھے وہ ہمارے لیے بڑے شاکنگ تھے, کیونکہ جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 21st سینچری میں بچہ جو ہے وہ کنٹیکسچوئل اسٹڈی کرنا چاہتا ہے, وہ ایکشن بیسڈ لرننگ کرنا چاہتا ہے, وہ ایکسپیرینشل لرننگ کرنا چاہتا ہے, وہ کام کر کے سیکھنا چاہتا ہے, رٹالائزیشن نہیں وہ چاہتا. تو وہ ریزلٹ جو آئے وہ اس میں آلموسٹ 60% اسٹوڈنٹ ایکچولی وانٹ ٹو پرسیو دا اسٹارٹ اپ اسٹریم, کہ وہ اپنا روزگار کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں. اور ہماری یونیورسٹی اس سلسلے میں بہت جو ہے وہ افیکٹو ایکو سسٹم لے کے چل رہی ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ اٹس بین لائک 4 years I've been working on developing entrepreneurial ecosystem within the university. اور اس کے حوالے سے وہ جو پورا ایکو سسٹم تھا وہ صرف اور صرف اس فلسفی پہ بیس کرتا تھا کہ ہم لوگوں نے ایک entrepreneurial مائنڈ سیٹ کریٹ کرنا ہے, ہم لوگوں نے ایسا ہیومن کیپٹل پروڈیوس کرنا ہے جو پاکستان کی یوتھ جو ہے جس کو اکنامکلی سپیریئر پاکستان بنانے میں ہیلپ اور سپورٹ کر سکے. تو ایگزیکٹلی یہ 3U1M پروگرام جو ہے وہ اس سے کو ریلیٹ کرتا ہے. وہ اس طریقے سے کہ جو آپ کا 1 year پورا مارکیٹ میں گزرے گا, پہلے 3 سال پروجیکٹ بیسڈ لرننگ بچہ کرے گا کہ ہر سال جو ہے وہ ڈفرینٹ پروجیکٹس کر رہا ہوگا اور اس کی لرننگ کو جو ہے وہ جس ڈفرینٹ اسکلس کو اس پہ میپ کیا جا رہا ہوگا. جو آخری سال ہوگا وہ پورا انڈسٹری میں گزارے گا اور اس انڈسٹری کے لیے بھی یعنی کہ ہاؤس جاب کی طرح ہو جائے گا یہ بھی. جی, یہ تھوڑا سا اس سے انوویٹیو اور کریٹیو اس طریقے سے ہے کہ اٹس ناٹ لائک ہاؤس جاب. پورا سال آپ کے پاس ہوگا اور اس کے لیے آپ کے پاس ڈفرینٹ آپشنز ہیں. ایک آپ کے پاس اسٹارٹ اپ اسٹریم ہے کہ اگر کوئی پرسیو کرنا چاہتا ہے, اپنا بزنس چلانا چاہتا ہے تو وہ اسٹارٹ اپ اسٹریم میں چلا جائے گا. اور اسٹارٹ اپ اسٹریم کے لیے وی ہیو آر اون نیشنل بیسڈ انکوبیٹر جو انوویشن ڈسٹرکٹ 92 ہے, وہ اس کی اسٹریم کو جو ہے وہ مینیج کر رہے ہوں گے. سیکنڈ جو اسٹریم ہے وہ اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو اپنے فیملی بزنس کو آگے گرو کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہم لوگ جو ہے وہ اسپیڈ اپ پروسیس پہ اسکیل اپ پہ ڈالیں گے کہ وہ اپنے بزنس کو جو ہے وہ اسکیل اپ کیسے کر سکتا. اور جو تھرڈ اسٹریم ہے دیٹ از ڈیزائن چیلنج. ڈیزائن چیلنج ایکچولی اس کا جو آبجیکٹیو ہے بیسک وہ یہ ہے کہ آپ بچے میں انٹرپرینیوریل ابیلٹیز کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ ڈیزائن تھنکنگ پرنسپل کے تحت جو ہے وہ کسی آرگنائزیشن کی ایسی پرابلم پہ کام کر رہا ہوگا اور اس کو وہ سولوشن ڈیوائز کر رہا ہوگا جس سے وہ آرگنائزیشن کین بیکم ون آف دا لیڈنگ آرگنائزیشن. So that's how we are planning. اور اس کے لیے definitely you need a proper research, proper background of the industry as well کہ آپ کو انڈسٹری بیک اپ کر رہی ہو اس پروگرام کو رن کرنے کے لیے, because otherwise we اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بتائیے گا کہ جو سارا ایکسپیرینس آپ نے بتایا ہے کہ آپ نئے پروگرامز لے کر آ رہے ہیں, ایسے پروگرامز لے کے آ رہے ہیں کہ جس میں بچہ پریکٹیکل کی طرف بھی جائے گا, تو یہ سارا ایکسپیرینس آپ نہیں سمجھتی کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دیگر جو نجی تعلیمی ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے, سب کو اسی پلیٹ فارم پہ لایا جائے, سب کے ایکسپیرینس لیے جائیں اور اس کے بعد کوئی ایسی چیز بنائی جائے جو اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ان کے لیے قابل عمل بھی ہو, ان کے لیے بہتر بھی ہو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بینگ ریکٹر میں نے ہمیشہ یہ ویژن تھرو کیا ہے باقی ریکٹرز کے ساتھ بھی, بیکاز ایجوکیشن از اے سیکرڈ purpose or education is the right of every individual in Pakistan. So instead of competing with each other, we need to collaborate. We need to learn from the best practices of each other. اس کے حوالے سے بھی جیسے بہت سے VCs کا یہ ہوتا ہے کہ ہم باہر کی آرگنائزیشن کے ساتھ تو collaborate کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے گھر میں پاکستان میں بھی بہت سے ایسے پرائم انسٹیٹیوٹس ہیں جن کی بیسٹ پریکٹسز سے ہم لوگ سیکھ کے اپنی آرگنائزیشن کو یا اپنے اکیڈیمک انسٹیٹیوٹ کی اکیڈیمک ایکسلنس کو جو ہے وہ امپروو کر سکتے ہیں.
करते हैं. सो इसी सिलसिले में सिर्फ इसी फिलॉसफी को सामने रखते हुए मैंने इनिशिएट किया रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस को. रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो एक्चुअली ये होता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म वीसीज का होना चाहिए, बिकॉज आई सॉ देयर इज अ नीड कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था वीसीज का जहाँ पे वी कैन सिट टुगेदर, वी कैन शेयर द डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, वी कैन लर्न फ्रॉम द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ईच अदर. तो वो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जहाँ पे डिफरेंट वीसीज को जो है वो इकट्ठा किया जाता है ताकि हम लोग एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस शेयर किया कर सकें और एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस सीख सकें. पिछली जितनी भी 2 रेक्टर कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं वो बेसिकली एजुकेशनल रिफॉर्म्स पे काम कर रही हैं. उसमें भी डिफरेंट थीम्स होते हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे होते हैं कि एकेडमिक एक्सीलेंस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, रिसर्च एक्सीलेंस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, ग्लोबल प्रोमिनेंस पाकिस्तानी एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स की या पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है. तो इस तरह के थीम्स होते हैं जिसमें हम लोग वीसीज़ को आपस में बैठ के जो है वो डिस्कशन और डिबेट करते हैं, जिन पे रिसर्च पेपर्स और रीजनल जो है वो हमारे राउंड टेबल्स होते हैं जिनमें डिफरेंट गैप्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि और फिर उसके बाद जो है वो आपको रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है कि दीज आर the reforms we should introduce in Pakistani education system in order to become more creative, in order to be able to produce the best human capital of the world. इस साल की जो तो मैडम इसका कोई आपने प्लान किया, ये कब करवा रहे हैं कॉन्फ्रेंस, या होगी करीब के अंदर, क्योंकि अब एक्सपीरियंस बहुत सारे जमा हो गए. मैं यही बताना चाह रही थी आपको कि इस साल जो हमारी रेक्टर कॉन्फ्रेंस है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव, जैसे पिछली 2 रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस थी जो शायद 3 रीजन्स पे जो है वो मुश्तमिल थी. इस साल हम लोगों की रेक्टर कॉन्फ्रेंस का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग उसकी आउटरीच, एंगेजमेंट और इंक्लूजन को और ज़्यादा इंक्रीज करें. तो हम लोग बाकी रीजन्स को भी इन्वॉल्व करें, जैसे कोयटा है, जैसे KPK है, जैसे इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ हैं, कराची की यूनिवर्सिटीज़ हैं. तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ का एक कंसोर्शियम इकट्ठा हो रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म पे. और 10 दिसंबर को इस साल हम लोग जो है वो ये कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जिसके सिलसिले में रीजनल जो राउंड टेबल्स हैं जो कि बिल्कुल रिसर्च बेस्ड होते हैं डिफरेंट थीम्स पे, उसके हवाले से काम होना शुरू हो चुका हुआ है. और इसके अलावा हम लोग इंटरनेशनल कोलैबोरेटर्स के साथ भी, जो इंटरनेशनल कंसोर्शियम्स हैं एजुकेशन रिफॉर्म्स के हवाले से, उनके साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं. और इसके अलावा जो पाकिस्तानी रेगुलेटर्स हैं जैसे PHGC है, HGC है, उनके साथ भी कोलैबोरेट कर रहे हैं टू मेक इट अ मोर सिस्टमैटिक प्लेटफॉर्म, सस्टेनेबल प्लेटफॉर्म, कि जहाँ पे VCs के लिए भी कोई वैल्यू हो कि वो वर्ल्ड क्लास प्रैक्टिसेस से क्या सीखते हैं. और इसके अलावा इस साल हम लोग ये भी शुरू करने जा रहे हैं कि VCs मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं ताकि VC, क्योंकि VC जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ही इज़ अ काइंड ऑफ चेंज एजेंट. वो एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लेकर आता है, वो चेंज एजेंट के तौर पे काम कर रहा होता है. तो उसकी कैपेसिटी डेवलपमेंट और उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसी सिलसिले में हम लोग मेंटरशिप प्रोग्राम भी जो है वो लॉन्च करने वाले हैं. चले, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुमेरा रहमान साहबा हमारे साथ मौजूद थी. नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारी कोशिश यही थी कि पाकिस्तान के सिस्टम को, एजुकेशनल सिस्टम को बेहतर करने के लिए कुछ तजावीज़ जो है वो मुरतब की जा सके. आज के प्रोग्राम से इतना ही. अगले प्रोग्राम तक के लिए याद दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.